अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अंधेरी रात का अंधेरा सलाम। तो दोस्तों, आज मैं जो हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ लाहौर जा रहा हूँ, तो आपके साथ अपना ट्रिप शेयर करते हैं। और ये मेरी बेटी जो है वो सो गई है रास्ते में, ये मेरा भाई, और ये एक ट्रेन आई हुई है। और बदकिस्मती से ये हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन बहुत लेट है। और मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है क्योंकि इसको नींद आ गई है। अब इसको हम उठा के फिरेंगे और अल्लाह अल्लाह करके ये ट्रेन चली है। हमारी ट्रेन अब तकरीबन 2 से ढाई घंटे लेट है। हम भी थोड़ा लेट आए हैं, एक्चुअली तो 4.5 घंटे लेट है, लेकिन हम जो हैं उस हिसाब से चले हैं तो तकरीबन 2 ढाई घंटे लेट हैं। देखते हैं और कितना टाइम हमारा लगता है। मेरा भाई स्नैपचैट बनाने में लगा हुआ है, और मेरा भाई स्नैपचैट का इस टाइम काइंड ऑफ किंग है पाकिस्तान का। और इस दफ़ा मैं अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी वापस जाना है लाहौर। इंसान को भूख लगी हो तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना जो होता है वो अनहाइजीन होता है, जैसा कि ये वाला है। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगने शुरू हो गई थी, तो मैं थोड़ा स्टेशन से बाहर आया, एक्सप्लोर किया है। तो एक बर्गर शॉप दिखी है, वहाँ से मैंने बर्गर पकड़े हैं अपने लिए और मेरी भांजी के लिए, क्योंकि उसको भी भूख लग रही है, उसको बर्गर पसंद भी है। 7 बजे वो एक यहाँ पे ना एक नया किस्म का जूस देखा है, लाइक सोडा टाइप जूस बनाया है उन्होंने, ब्लूबेरी, तो वो भी मैंने लिए हैं साथ। ये देखें, ये ब्लूबेरी जूस लिए हुए मैंने, तो ये बड़ा टेस्ट इसका मज़े का लगा। लाइक इट्स लाइक न्यू काइंड ऑफ अ पेप्सी, कोका कोला, लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी लेके जा रहा हूँ। आज मैंने ब्लूबेरी ट्राई किया हुआ था फ्लेवर, तो आज मैंने रेड बेरी लिया है। रेड बेरी का टेस्ट देखता हूँ कैसा है। तो आई थिंक ये स्टेशन में लाइट भी आ गई है, उससे मैं बंदे से कहता हूँ अगर वो कमरे में मैं बिठा दे तो बहुत बेहतर होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो पहले इरादा बना था कि हम कमरे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हर स्टेशन पर स्पेशल रूम होते हैं फैमिलीज़ के लिए। तो उसमें चेक किया था, वो काफ़ी हब्स थी। तो फिर अब बच्चे यहाँ पे सुकून से सोए हुए हैं, बैग्स मैंने लटा दिए सीधे सीधे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को लिटा दिए। लेकिन अभी ट्रेन आने वाली है, अब आइडिया नहीं है कि ये उठ जाएंगे। मुस्कान का डाउट है उठ जाएगी, जन्नत का आइडिया नहीं है। तो अल्लाह करे ये सोई रहे, तो ये काफ़ी तंग कर रही है। ट्रेन आने वाली है एक और, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेन आएगी। एक और मज़े की चीज़ है, लोग घर पर उताक बनाते हैं, तो माशाल्लाह से नवाबशाह में इतनी आज़ादी है कि स्टेशन पे भी लोग उताक बना बैठते हैं, बैठक जिसको कहते हैं, और गपशप मारते हैं, चिल मारते हैं। घर से चेयर लाए हुए हैं, टेबल लाए हुए हैं, चाय पी जा रही है, इंजॉय हो रहा है। तकरीबन कोई 15 साल पहले जो है ना, यहाँ पे एक बुक स्टॉल होता था, वहाँ से मैं स्टोरीज़ वगैरह उठा लेता था। लेकिन आई थिंक टाइम के साथ साथ लोग एडवांस हो गए हैं, मोबाइल का ज़माना आ गया, किताबों का दौर ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक होटल बन गया है, रेस्टोरेंट है, खाना मिलता है, शायद क्या बल्कि मिलता है। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है होटल की, खाने का आइडिया नहीं है कैसा है, देखेंगे। अगर भूख ज़्यादा लगी तो और ले लेंगे। बर्गर तो खा लिया फ़िलहाल पेट पूजा के लिए। वो आपशाह के स्टेशन की मस्जिद है, नमाज़ें हमने सारी पढ़ ली थी तो ज़रूरत नहीं है। तो रात में मस्जिद भी बंद है, शाह की नमाज के बाद मैंने बंद कर दी है। सारा बचपन जो है वो लाहौर से नवाबशाह से लाहौर जाते ही गुज़र गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों के बाप हैं, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मैं जो आपको रूम्स बता रहा था, वो आई थिंक ये फैमिली रूम,
ये तो खुली रूम है। ये रहा एयर कंडीशन, मतलब बिजनेस क्लास के लोगों का रहने की जगह, लेकिन काफ़ी हब्स है। तो मैं बता रहा था सारी ज़िंदगी जो है वो लाहौर से नवाबशाह, नवाबशाह से लाहौर गुजर गई है। आमतौर पर स्टेशंस पर खाना जो है वो चीज़ें जो है वो सस्ती नहीं होती, तकरीबन 30 से 40 रुपए ज़्यादा ही होती है। तो कोशिश यही होती है हमेशा कि बंदा जो है ना वो वहाँ से घर से ख़रीद के ले आए चीज़ें। और मैंने भी ऐसे ही किया है। और ये मेरा भांजा भी सो गया है अपना बेड बना के। तो मेरे भाई को भी नींद आई हुई है, उसने भी सर नीचे कर लिया है। मेरी भांजी को नींद नहीं आ रही, लगता है एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है ना? कि नींद आ रही है? नहीं आ रही। गाड़ी में तो आप सो गई थी। ऐसे सो गई थी? आई तो थी ना नींद, है ना? सोई थी ना? नहीं पता था? मुझे पता था ना, मैंने पीछे देखा था। ये जब गाड़ी में बैठी थी ना, कह रही थी मैंने सोना नहीं है मामू, और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो सोई पड़ी हुई थी। और यहाँ उतर के कहती मामू थोड़ी सी आंख लगी थी। ये एक मिल्लत एक्सप्रेस आई है, हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन इसके बाद है, तकरीबन जलील कर दिया सुबह 4 बजे से 3 से 4 घंटे जो है ना, बल्कि 5 घंटे हो गए लेट है। अभी ये ट्रेन आई है, हमें डाउट था कि मुस्कान उठ जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं उठी। आई थिंक गहरी नींद चली गई है, तो ऊपर से हवा भी चल रही है तो इतनी डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़े की है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चेंज नहीं हुई है, इवन के रेलवे स्टेशन चेंज हो गए हैं, लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो पाकिस्तान की ट्रेन्स बहुत लेट हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रश फिर भी काफ़ी है ट्रेन्स के अंदर। इकॉनमी सवारी है, अब हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे की शक्ल देख के पता चल रहा है कि इसे कितनी नींद आई हुई है। तो जागने की फुल कोशिश है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आज तक जो समझ नहीं आई वो है ये ऐलान। तो जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उनको इस ऐलान की समझ आई है तो मुझे भी बता दें कि शायद मेरे कान ख़राब है, वरना बचपन से आज तक मुझे तो ये ऐलान समझ नहीं आया जब भी इन्होंने ऐलान किया। फाइनली हम ट्रेन पे चढ़ गए हैं और मेरी बेटी उठी है और बाबा बाबा लगी रही है। इसको बाबा चाहिए था भाई, बाबा की बेटी बनी हुई है। तो भांजा भांजू को हमने ऊपर चढ़ा दिया है, वो ऊपर बैठ गए हैं डब्बे में, और ये एसी डब्बा है पूरा। और ये मेरी मामा बैठी हुई है, मेरी माँ जी, मेरी वालदा, और ये अली खड़ा हुआ है। कैसा है भाई, कैसा लग रहा है ऊपर? मज़ा आ रहा है? ठंडा ठंडा, ओके चलो अच्छी बात है। अब खेस देते हैं आपको, आप एक साइड पे एक मुंह कर ले, दूसरी तरफ कर ले और सो जाए। ओके, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, सारे लोग सो गए हैं, और ये मेरी जो है ना जीनड़ी बेटी,
ये उठ गई है, अब इसकी वजह से मुझे जागना पड़ रहा है क्योंकि मेरी वाइफ के सर में दर्द है। तो ऐसे भी होता है, जब ये सोएगी तो मैं सोऊंगा। और ये चिप्स खाने में आई थिंक मसरूफ़ है, साथ साथ मुझे खिला रही है जिसके लेके खा रही है ये बंदी। मैडम साहिबा की फरमाइशें नहीं मुकरी, कभी पानी कभी दूध। तो देखते हैं पूरी रात अब और क्या क्या फरमाइशें करती हैं और कब सोती हैं। तकरीबन 2:30 बज गए हैं हमारे ट्रेन पे चढ़ने तक। अब इसका देखते हैं ये कब सोती है। अभी आईपैड दिया है इसे ताकि इसका जहन थोड़ा थके। और ये यूनिकॉर्न को पारियां हो रही हैं मुस्कान की, है ना। यूनिकॉर्न को पारी कर रही है मुस्कान। ओ ऑरेंज, हमने नई गेम लगा ली है सुपर हीरो वाली। अब हम दुनिया को बचाएंगे अपनी टेक्निक्स लगाकर, लेकिन उससे पहले सीन क्रिएट करेंगे तो ही बचाएंगे ना। तो ये हमारा सीन क्रिएट होने लगा है और ये हमारा सीन पूरे का पूरा क्रिएट। और ये इसको नहीं दिख रहा कहाँ पे लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। और ये पापा ने हेल्प की और वो उसने बटन पैक प्रेस कर दिया और ये दोबारा से सुपर हीरो तैयार करेगी। बस यही लगी पड़ी है पिछले काफ़ी मिनट से। और मुस्कान उठ गई हमारे साथ ही 7:30 बजे और उठ के इसने मुझे स्माइल दी है। अब कहती है मुझे खिड़की के पास बैठाएं और ये खिड़की के बाहर कुछ देख रही है। मुस्कान क्या देख रही हो? मुस्कान क्या देख रही हो? और फाइनली मेरी दोनों बेटियां उठ गई हैं। मुस्कान को केक ऑफर की थी, उसने खा लिया, जन्नत ने नहीं खाया। इसको पता था कि बिस्किट रखे हुए हैं। मुझे कहती है बाबा राउंड वाले बिस्किट खाने हैं मैंने तो फिर इसके राउंड वाले बिस्किट दिए मैंने। हाँ जी, तो फिर उसने भी जिद की मुस्कान ने, मैंने खाने, तो दोनों को इकट्ठे बिठा दिए। अब राउंड वाले बिस्किट खा रहे हैं ये लोग। और सारे बच्चे उठ गए और अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, है ना। चिप्स पकड़ा दिया है हमने और चिप्स खा रहे हैं। शान, आपको तो हमने छोड़ जाना था, आप फिर कैसे आ गए? ट्रेन में कैसे आए? चुपके से आ गए हो? तुम बड़े तेज और रात को उठ गए थे, है ना, कि मामू ने निकल जाना है तो मैं उठ जाता हूँ। सही है। फाइनली नेट चला तो ये बच्चे थोड़ा सा बिजी हुए हैं, शरारतों से निकले हैं। मुस्कान की चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो जन्नत के आईपैड पे ही सारे लगे बैठे हैं। ट्रेन तकरीबन जो है वो 8 घंटे लेट हो गई है। अभी जाके हम लोग खाने वाले पहुँचे हैं। अब यहाँ पे पानी भरेगा, तकरीबन आधा घंटा ट्रेन रुकेगी, तो देखते हैं कोई चाय अच्छी मिल जाए। अभी थोड़ी देर पहले एक चाय ली थी, बहुत ही बुरी चाय थी, इतनी गंदी चाय मैंने ज़िंदगी में नहीं पी। तो अभी देखता हूँ कि यहाँ से कोई अच्छी चाय मिल जाए। हमारा पहला डब्बा है तो तकरीबन शहर से स्टेशन से बाहर ही खड़ा हूँ। अभी ढूंढता हूँ मैं चाय का कोई अच्छा स्टॉल मिल जाए, जूस मिल जाए बच्चों के लिए। अच्छा, इधर से चाय थोड़ी बेहतर मिल गई है, लेकिन वही गंदा फीका टेस्ट पानी वाला। लेकिन क्या करें, कुछ गर्म पीना था
एसी बहुत ठंडा था, गला ख़राब हो रहा था, नाक बंद हो रहा था, बह रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ और देखने के लिए, अगर मिल जाए कुछ चीज़, लाइक सोन हलवा, समोसे वगैरह, कुछ ऐसी चीज़। स्टेशन तो बिल्कुल वीरान से हो गए हैं, कुछ चीज़ दिख ही नहीं रही, खाली खाली से है। पानी भर गया है और ट्रेन हमारी चल पड़ी है। पता नहीं, अब ट्रेन बहुत लेट है। अब हम तकरीबन शाम के टाइम लाहौर पहुंचेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक रायबंड है, वहाँ जाके ये रुकेगी। हम फाइनली लाहौर पहुंच गए हैं और ये स्टॉप जो है कोट लखपत, ये हमारे घर के पास है। तो मैंने सोचा था फैमिली यहाँ उतार दूंगा, पर ये प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी नहीं। आप देख सकते हैं कि ये अलग से पटरी पे उतरी है, तो वालदा को तो उतार नहीं सकता मैं यहाँ पे। जना कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? जना लाहौर जा रही है। अब हम मेन स्टेशन जा रहे हैं, लाहौर का बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे हम उतरेंगे, क्योंकि उस वाली पटरी पे वालदा उतर नहीं सकती थी। तो मेन स्टेशन पे कुल्ली भी मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। तो बच्चे मेरे जो हैं आप देख सकते हैं मस्तियाँ करने में लगे हुए हैं। जन्नत जो है वो बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि उठ गई है प्रॉपर तरीके से। बेटा क्या कर रही हो? फाइनली हम जो है वो लाहौर में एंटर हो चुके हैं। छोटा भाई मेरा कुली के साथ सामान लेके आगे चला गया है और हम अपने सफ़र का अख्ताम यहीं पे करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे किसी और दिन किसी और जगह का व्लॉग शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हबीबा शयान वेट करो बेटा। मैं भी जाना या हबीबा, मेरे को पता है मैं भरवाई थी। आसान जुबान भी दे। मुझे आईडी की थी यहाँ से मिलती है। मम्मी बताएगी ना फिर।